रेडिट, द डार्क साइड ऑफ सरफेस इंटरनेट, जहां तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा किसी रेस्ट्रिक्शंस के। Reddit was launched in 2005 and it's been almost 20 years now. And इन 20 सालों में Reddit में बहुत सारे कांड हुए हैं एंड उनमें से एक है लेक सिटी क्वाइट पिल्स, जो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेट मिस्ट्रीज में से एक है। एंड इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, तो ध्यान से सुनना और चीज़ों को अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करना एंड अपने थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द मेन वीडियो। The story begins with a Reddit user with his unique username Religion of Peace, also known as Milo. 2007 में माइलो ने Reddit ज्वाइन करा था एंड माइलो पूरा दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन रह के पोस्ट करता रहता था एंड मोस्ट ऑफ हिज पोस्ट वेयर अबाउट मिलिट्री, वेपन एंड टेक। वो क्लेम करता था कि वो पहले मिलिट्री में था एंड उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ाई करी थी, जो 1939 से 1944 तक हुआ था। एंड इस स्टेटमेंट के हिसाब से अभी वो अपने 80s में होगा एंड वो रेडिट यूज़ कर रहा है, विच वॉज स्ट्रेंज, फिशी एंड साउंड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनटिल माइलो ने अपने वर्ल्ड वॉर 2 के मेमोरीज को शेयर करना शुरू कर दिया रेडिट पे। वो ये भी क्लेम करता था कि वो पहले नेवी में था, देन उसने आर्मी ज्वाइन करा एंड वो माइलो शायद सच बोल रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि माइलो मिलिट्री एंड वेपन के बारे में पोस्ट करा करता था, तो उसके मिलिट्री एक्सपीरियंस एंड वेपन नॉलेज को देख के ऐसा ही लगता है कि शायद वो सच ही बोल रहा होगा। एंड चेरी ऑन द टॉप है कि माइलो ऑफनली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री कोड लैंग्वेजेस में बात करा करता था, जो सिर्फ एक मिलिट्री वाले को ही आ सकता है। And with Religion of Peace Reddit page, Milo also was a moderator of a subreddit page, Jailbait, जहाँ पे वो 18+ NFSW कंटेंट पोस्ट करा करता था। porn and even worse than that, तुम्हें शायद स्क्रीन में दिख रहा होगा। In 2008, he claimed that वो 70 years का है and in 2009 again he claimed कि वो 79 years का है, which would make him 14-year-old during the World War II, जो कि थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब है। बट वेट, अभी हम बस लेयर 1 तक ही पहुँचे हैं, कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। सो व्हाट वी नो नाउ इज माइलो एक 79-year-old गीज़र है जो पहले मिलिट्री या नेवी में सर्व कर चुका है, जिसको वेपन एंड टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसने रिटायरमेंट के बाद रेडिट अकाउंट बनाया रिलीजन ऑफ पीस नाम से। देन वो एक मॉडरेटर भी है एक सब रेडिट ग्रुप का जिसका नाम है जेलबेट, जहाँ पे वो 18+ कंटेंट डाला करता था। और इन सब के बीच में माइलो एक बहुत ही वियर्ड वेबसाइट को प्रमोट किया करता था अपने रेडिट हैंडल में, जिसको माइलो ने ही बनाया था, जो एक फ़ोटो गैलरी टाइप की जगह थी, जहाँ पे यूज़र्स फोटोज़, मीम्स एंड इवन पॉर्न तक पोस्ट कर सकते थे बिना ज़्यादा किसी रेस्ट्रिक्शंस के, ज़्यादा नहीं मतलब बिना रेस्ट्रिक्शंस के। But why Milo built this website? What was the reason and motive behind all of this? The reason he gave was कि Reddit and Fark यूज़र्स को पिक्चर पोस्ट करने में आसानी हो, इसीलिए उसने ये वेबसाइट बनाया था। एंड तब के टाइम पे Reddit and Fark में कोई भी इनबिल्ट पिक्चर पोस्टिंग का फीचर नहीं था, सो Milo built a image hosting website Lake City Quiet Pills as the image posting extension for Reddit and Fark users. सो स्पीकिंग ऑफ फार्क, ये रेडिट से पहले रेडिट हुआ करता था लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लेकिन फार्क रेडिट से बहुत पहले लॉन्च हुआ था एंड फार्क भी रेडिट जैसा ही एक प्लेटफॉर्म है, अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन इन अ स्मॉल स्केल। सो माइलो के वेबसाइट का इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन था एंड इसका टैगलाइन था द ओल्ड गाइस इमेज होस्ट, टू क्लियरिफाई पीपल कि ये माइलो का ही वेबसाइट है। एंड कुछ ही समय में बहुत सारे रेडिट यूज़र्स लेक सिटी क्वाइट पिल्स में साइन अप करने लग गए एंड इसको एज अ इमेज गैलरी यूज़ करने लग गए। मोस्ट ऑफ देम ओनली पोस्टेड नॉर्मल डे टू डे लाइफ अपडेट्स, फोटोज़, मीम्स, बट उनमें से कुछ थे जो NFSW कंटेंट पोस्ट करा करते थे लाइक पॉर्न, न्यूज़, 18+ चीज़ें एंड ज़्यादातर अंडर एज लड़कियों के होते थे। सो दिस वॉज द लेयर 2 ऑफ दिस केस। एंड अभी हम 2007 से 2009 में आ चुके हैं एंड अभी तक जो हुआ मैंने अभी बता दिया तुम लोगों को। एंड इस केस से रिलेटेड जितने भी साइट्स है, जितने भी वेबसाइट्स है, जितने भी लिंक है, सारे बैन हो चुके हैं अभी तक, बस एक को छोड़ के, माइलो का रेडिट हैंडल रिलीजन ऑफ पीस,
वो अभी भी वहाँ पे है एंड उसके कमेंट्स भी सारे वहाँ पे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तुम चाहो तो जाके पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन वीडियो के एंड में ही जाना, पहले वीडियो पूरा देख लो एंड हो सके तो कमेंट भी कर देना अभी। सो मूविंग ऑन, जुलाई 17, 2009 एक पोस्ट होता है उस रेडिट अकाउंट से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोस्ट है अभी तक का। एक्चुअली माइलो के रेडिट हैंडल से एक दूसरे पोस्ट को रीशेयर करा गया था जो था ये, फ्रॉम अ रैंडम रेडिट अकाउंट 26 एंड द पोस्ट वॉज द एंड ऑफ रिलीजन ऑफ पीस, ही डाइड टुडे and I am the person who provided Religion of Peace the space for that old guy's image host. And this post described many things about Milo, like when he died he was 79-year-old, जिसके पास ना ही दोस्त थे ना ही फैमिली थी, उसके पास बस एक कैट था एंड बहुत सारे बुक्स थे, एंड he was looking at this site of Lakes Required Pills when he died. एंड whoever this 26 guy is, ये बहुत अच्छे से फ्रैंकली जानता था माइलो को, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम अ मिजरेबल बास्टर्ड। तो अभी पूरा रेडिट शॉक में है। दे जस्ट कुडंट बिलीव दैट रिलीजन ऑफ पीस AKA माइलो इज नो मोर, ही इज डेड नाउ। एंड हु वाज दिस 26 guy is? Everyone just started asking question to him like who are you and how you know about his death. And the most interesting question was why WebQuest has only 69 subscribers on YouTube. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. 2 days later, 21st July 2009, 26 posted something again. If you are interested, this is where Milo is right now. And he provided a Google Map link जो पेंसिल्वेनिया USA का है। लेटर ही कन्फर्म्ड दैट माइलो यहाँ से ही बिलोंग करता था एंड इसीलिए माइलो के एशेस भी उसने यहाँ पे दफना दिए। बट दिस वॉजंट द एंड ऑफ द स्टोरी। नाउ एवरी सिंगल फॉलोअर ऑफ माइलो स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट दिस टू रेडिट अकाउंट, रिलीजन ऑफ पीस एंड 26, एंड दे फाउंड अ फार्क अकाउंट एंजल 26 which was made in 2001, जो linked है इस रेडिट अकाउंट 26 से। एंड इस फार्क अकाउंट को जिस ईमेल की मदद से क्रिएट करा गया था वो था angel26@lakecityquietpills.com. Now this much is clear कि Reddit user 26 and Fark user angel26 both are the same person जो माइलो को बहुत करीब से जानता था। बट स्टिल इंटरेस्टिंग पार्ट अभी तक आया ही नहीं है, तुम बस वेट करो थोड़ा सा। तो जैसे ही ये डिस्कवर हुआ कि angel26 एंड 26 बोथ आर द सेम पर्सन रिलेटेड टू माइलो, यहाँ पे रेडिट यूजर्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए। दे स्टार्टेड डिगिंग डीपर इनटू द वेबसाइट एंड जो भी है बाकी, एंड दे डिस्कवर्ड सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स लाइक जॉब पोस्टिंग्स with specific days, fees and locations with some requirements like this: immediate need, 8 to 10 Chinese Korean, fluent Korean dialect accent, details after contact, 12th week half pay squeezed on refusal, 2 ground types, fluent Farsi, Arabic, French, no papers, no problem, and ऐसे बहुत सारे जॉब पोस्टिंग। एंड जब कोई इनको एक्सेप्ट करके उनको कांटेक्ट करता है देन दे प्रोवाइड मोर डिटेल्स लाइक होटल रूम नंबर एंड मोर स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द मिशन। नाउ दिस मच इज़ क्लियर कि माइलो इमेज होस्टिंग वेबसाइट के नाम पे एक हिडन रैकेट चला रहा था, लाइक असैसिनेशन रैकेट, जिसके ज़्यादातर रिक्रूट्स एक्स मिलिट्रियन होते थे लाइक माइलो एंड angel26। यस, angel26 वॉज ऑल्सो अ मिलिट्री पर्सन क्योंकि उसके फार्क अकाउंट में उसने भी माइलो जैसे पोस्ट्स कर रखे हैं। सो नाउ व्हाट वी नो इज माइलो एंड angel26 दोनों एक्स मिलिट्रियन थे जिन्होंने ये लेक सिटी क्वाइट पिल्स नाम का वेबसाइट बनाया था जिसका मेन मोटिव था पैसे लेके काम करना, बट इन शैडोज। एंड टू प्रमोट दिस वेबसाइट एज अ नॉर्मल इमेज होस्टिंग वेबसाइट, माइलो मेड अ रेडिट अकाउंट एंड angel26 मेड अ फार्क अकाउंट। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि
दिस प्लान वॉज सो डैम जीनियस बिकॉज माइलो ने अपने इस इलीगल साइट को सबके सामने छुपाने की कोशिश करी थी, एक परछाई की तरह, ताकि वो सबके सामने रहे लेकिन सब इसको इग्नोर कर दे, ताकि किसी को ज़रा सा भी शक ना हो। एंड ये एज अ इमेज पोस्टिंग एक्सटेंशन ऑफ रेडिट की तरह ही फेमस हो जाए। बट माइलो's death changed everything, and now many people know about this site and the main motive of it. बट एंजल 26 एंड उसकी टीम को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग इसके बारे में जान चुके हैं, या फिर शायद था। Months later, on January 12th, 2010, Angel 26 posted this announcement on the website, obviously अपने उस सीक्रेट तरीके से, एंड वो सीक्रेट तरीका था HTML कोड्स। Happy New Year everyone. We are having a birthday party for the old man on the 19th. Party starts at 15 as usual. This message includes some other details like instructions and how to get there. We got 38 rooms in the Marriott on 46. Shade has the key cards for the locals. Give your travel names to the desk and that's it. No ID needed since we are covering the bill. Keep your room service under 500. The phones are not secure there. Buses from the hotel leaves at 13:30 o'clock. Now here, they got the required details and the instruction for the party. उधर कैसे पहुँचे, कैसे जाए, क्या लेके जाए, सब कुछ. And with this, we got a new name, Shade. Speaking of which, Shade उनके टीम का एक important member था जो पेमेंट्स एंड लॉजिस्टिक्स को संभालता था। सो नाउ 19 जनवरी 2010, जिस दिन पार्टी थी दुबई के एक होटल में, एंड एट द सेम डे मोहम्मद अल महबूब, जो हमास के एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे, गॉट असैसिनेटेड ऑन द सेम होटल ऑफ दुबई। एंड देयर प्लान वॉज सो डैम गुड कि एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया, एंड ऑन द सेम डे सबने दुबई लीव भी कर दिया, चाहे फ्लाइट से हो चाहे किसी और तरीके से हो। बट स्टिल कुछ सस्पेक्ट सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए थे, एंड जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब उनके क्रेडिट कार्ड जो उन्होंने यूज़ करा था पेमेंट्स के लिए, उनकी जब लोकेशन हिस्ट्री निकाली गई तब उसका लास्ट लोकेशन निकला था लेक सिटी, आयोवा, USA। Now this was confirmed कि Lake City Quiet Pals wasn't just a image hosting website managed by some old geezers of militarians. And अगर तुम इस नाम को ध्यान से ब्रेक डाउन करते हो, Lake City, a place जहाँ पे उनका हेड ऑफिस हो सकता है, एंड उनका क्रेडिट कार्ड का लास्ट लोकेशन भी वहीं पे था, एंड Quiet Pals probably means bullet, silent bullet. Days later, Angel 26 posted an expense list. Here is the final for the party. Hotel rooms $48,341, limo $6080, bar bill $18,890, medical supplies $180, and this was almost around $1 lakh. Now हर एक डॉट कनेक्ट हो ही रहा था, and suddenly this website vanished from the internet. कोई भी ट्रेस नहीं, लाइक नथिंग हैपेंड। सो नाउ लेट्स समराइज इट। कुछ लोगों ने मिलके एक वेबसाइट बनाया जहाँ पे तुम इमेज पोस्ट कर सकते हो, एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म लाइक रेडिट एंड फार्क में उसको प्रमोट करा, अपनी एक एक्स मिलिट्रियन वाली पर्सनैलिटी बना के, जो शायद सच हो भी सकता है। बट इन सब के पीछे वो एक असैसिनेशन रैकेट चला रहे थे जो बंद हो गया आफ्टर अ सर्टेन असैसिनेशन ऑफ मोहम्मद अल महबूब। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एंड पुलिस खा गई। Why they couldn't able to track them down? क्योंकि ये 2001 से लेके 2010 तक चला था, पूरे 9 साल, एंड किसी को ज़रा सा भी शक नहीं हुआ। सो व्हाट आई बिलीव इस लेक सिटी क्वाइट पिल ऑपरेशन भी 9/11 प्लेन क्रैश की तरह ही ऑपरेट करा गया था, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो सकती है टू टेक डाउन दी पोटेंशियल एनिमीज ऑफ US गवर्नमेंट लाइक मोहम्मद अल महबूब। एंड शायद उसके पहले भी बहुत सारे हुए थे, लेकिन सारे हाईलाइट नहीं हुए। Well, this could be a good conspiracy theory since we don't really have any concrete evidence for that. So what do you think about it? Let me know in the comments, and I hope कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।